एसआईआर हुआ तो इसीलिए ना, ये जो जिन्न निकाल देते थे लालू यादव, वो जिन्न अब कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि अब जनता का वोट है। हमने बिहार में एक मूल मंत्र दिया, मोदी नीतीश भाई भाई। विपक्ष के लोगों ने तो बिहार को लूटने खसोटने में मेहनत की। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का पोषक दल। स्पीकर दलगत राजनीति से ऊपर का पद होता है और स्पीकर एनडीए के हैं। माननीय मंत्री बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन स्पीकर बीजेपी के नहीं हो सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं हैं, बिहार को विकसित बनाना है, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देना है, बिहार को आईटी का हब बनाना है, बिहार को एआई का हब बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सरकार बन गई, अब सत्र भी शुरू हो गया है। विधायक जो हैं वो सदन में जा रहे हैं। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो लगातार 2 दिनों से सदन में पहुंच ही रहे हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन बाहर में सदन में प्रवेश के पहले अब कई बातें जो हैं वो विधायक करने लगे हैं। खास करके मीडिया से जब मुखातिब होते हैं तो कई तरह की चर्चाएं आपस में भी करते हैं और मीडिया के समक्ष कैमरे के सामने भी करते हैं। कुछ ऐसे ही जो सवालात हैं हमने इकट्ठा किया है कि भाई आखिर इनके जहन में ये बातें चल क्यों रही है और अब तक चल रही है, तब जबकि सरकार गठन हुए कुछ दिन हो गए। कुछ सवालात बीजेपी के लिए भी है। तो आज इसी बाबत जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ यहाँ के जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, कुंतल कृष्ण, इनसे हम मुखातिब हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल तो अब यही है, विधायक जो है लगातार ये कह रहे हैं कि उनका जो बयान आ रहा है कि भाई 202 सीटें जो आई, इसके पीछे की जादू जो है, इसके पीछे का वो क्या था? ये मोदी का जादू था या नीतीश कुमार के फॉर्मूले का जादू जो है वो काम कर लिया, जिसके लिए आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं अपना? कि हमने बिहार में एक मूल मंत्र दिया, मोदी नीतीश भाई भाई। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उनकी दूरदृष्टि, उनका सपोर्ट और नीतीश कुमार जी का प्रशासनिक अनुभव, उनके सुशासन की छवि, उनके साथ काम करने वाले लोगों की ईमानदारी के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प, हमारा अपना संगठनात्मक ढांचा, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, इन सब के आशीर्वाद स्वरूप बिहार में एक नया इतिहास रच दिया गया। 20 साल विपक्ष के लोग मेहनत नहीं किए? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। विपक्ष के लोगों ने तो बिहार को लूटने खसोटने में मेहनत की। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का पोषक दल। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वोट तो आपने चुराया है। ये तो सीधे सीधे बिहार की देवतुल्य जनता का अपमान है ना। जनता के वोट से हम जीते हैं। कई विधायक जो हैं आपके एनडीए के, समतुल्य वोट आया है उनका। तो इसमें क्या बात है? जब एसआईआर के बाद लगभग हर जगह 70-72% हुआ है वोटिंग, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एसआईआर हुआ तो इसीलिए ना, ये जो जिन्न निकाल देते थे लालू यादव, वो जिन्न अब कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि अब जनता का वोट है। जी जी, उनको मुकम्मल जवाब क्यों नहीं देते इस बाबत आप लोग? जनता ने जवाब दे दिया। हम तो बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जवाब जनता उनको दे चुकी है। अब अगर जनता के जवाब को नहीं सुन पा रहे हैं तो गलती उनकी है। हमें तो जनता ने आदेश दे दिया, उस आदेश के बाद हम उस आदेश के पालन में लग गए, बिहार के विकास में लग गए। हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं, बिहार को विकसित बनाना है, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देना है, बिहार को आईटी का हब बनाना है, बिहार को एआई का हब बनाना है। हम उसमें लग गए, हम तो काम में लग गए। जवाब तो जनता ने उन्हें 14 तारीख को ही दे दिया था। इलेक्शन में चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि भैया नो इलेक्शन फुल एक्शन में काम कर रहा है एनडीए इस वक्त। क्यों? क्योंकि बिना चुनाव लड़े यहाँ लोग मंत्री बन जाते हैं। नहीं, हमारे भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ के और जीत के आए। हमारे जितने वरिष्ठ नेता थे, जो लोग उच्च सदन के सदस्य थे, सब चुनाव लड़ने गए और जीत के आए। सम्राट चौधरी जी हो, मंगल पांडे जी हो, सब लोगों ने चुनाव लड़ा। जिनकी वो बात कर रहे हैं उस पर आइए ना। ये तो ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं बताइए? बात ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के जो पुत्र हैं वो ना चुनाव लड़े, न जीते, न हारे और डायरेक्ट मंत्री पद का शपथ लिया उन्होंने। चर्चा इसकी हो रही है लगातार। तो ये कैसा विकास है बिहार का? ये ऐसा है,
इस विषय में तो उपेंद्र जी से बात की जाए। क्या है ना कि जब कोलिजन की राजनीति होती है तो कुछ चीज़ें अपने अपने बस में होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आप मुझसे पूछें, हमारे यहाँ हमारे बड़े नेता सम्राट चौधरी जी उच्च सदन के सदस्य थे, गए चुनाव लड़े, जीते और आए। मंगल पांडे जी, मतलब एनडीए की बात भारतीय जनता पार्टी से नहीं करनी चाहिए, ये करनी कहना चाहिए, चाहते हैं आप? करनी चाहिए, लेकिन उनका अपना एक प्रोरोगेटिव है। ये सवाल तो बेहतर, इस सवाल का बेहतर जवाब तो उपेंद्र जी दे सकते हैं ना। नहीं, चर्चा और हो रही कभी है। कभी जी, मंत्री बनाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नियम है, हाँ वो है, वो तो नियम नियम के मुख्यमंत्री को अनुकूल ही अधिकार है। नियम के अनुकूल ही कार्य हुआ है। मुख्य बात यह है कि बिहार में सुशासन कैसे स्थापित हो, एक नए पराकाष्ठा के साथ बिहार का विकास कैसे हो, जी, उस पे हम लगे हुए हैं। ये बातें तो वो कर रहे हैं जो बिहार के विकास को डीरेल करना चाहते हैं, जो बिहार को अपने लक्ष्य भटकाना चाहते हैं। ये बातें वो लोग कर रहे हैं। बिहार के विकास की बात की जाए, अभी हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, बिहार का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल महोदय ने मेडिकल कॉलेज की तारीफ की और ये भी कहा कि भाई बड़ा ही बेहतर व्यवस्था किया जा रहा है बिहार में। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, इस पर भी चर्चा आम हुई है। लेकिन कुछ लोग अब ये कहते नज़र आ रहे हैं कि युवा जो शक्ति है वो माइग्रेट लगातार कर रही है, तो क्या ये बाहर जाओ वापस आओ, वापस मत आओ की नीति है? जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है। बिहार में अब रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू हो गया है। रिवर्स माइग्रेशन, मैं इस बात का लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं खुद अपना एक उदाहरण आपको देता हूँ। जी, दिल्ली से मैं बोरिया बिस्तरा के साथ बिहार आ गया हूँ और बिहार में ही मैं रहता हूँ, बिहार में ही मैं काम करता हूँ, बिहार में ही स्कूल कॉलेज चलाता हूँ और बिहार में बहुत खुश हूँ। मैं जब चौथी में पढ़ता था तो बिहार के हालात ऐसे थे कि मेरे माता पिताजी को मुझे मजबूरी में पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेजना पड़ा था। मेरा बेटा बिहार में ही पटना में डीपीएस में पढ़ता है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे को पटना में विश्व स्तरीय शिक्षा मिल रही है। मेरे और मेरे परिवार को पटना में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव के समय बिहार से माइग्रेशन का रेट 18% था, आज हमारे यहाँ माइग्रेशन का रेट 2% है। बेहतर जिंदगी की तलाश में तो हर कोई जाता है ना। तो अगर 1-2% लोग बाहर जा रहे हैं तो हम उनको रोक नहीं रहे हैं, पर मौके के अभाव में बिहार से माइग्रेशन अब खत्म हो चुका है। बिहार तो अब दूसरों को मौका दे रहा है, पटल पे आ रहा है सब। बिल्कुल। आप अगर किसी तरीके के माइग्रेशन की बात कर, इंडस्ट्रियल माइग्रेशन की आप बात करते हैं तो चलिए चनपटिया में, चनपटिया मॉडल हमारा लाइव एग्जांपल है रिवर्स माइग्रेशन का। एक पूरा गांव था जो बैग की फैक्ट्री में गुजरात में काम करता था, वो वापस आए और यहीं बस गए। इसी एनडीए सरकार ने वो सारी व्यवस्थाएं बिहार में चनपटिया में कर दी और वो पूरा गांव गुजरात न जाकर के चनपटिया में ही अपना काम कर रहा है। गुजरात से बाहर के लोगों को उन्होंने यहां बुला लिया है। इसीलिए बिहार में अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है। बिहार में हर वो सुविधा है और बिहार में और ज्यादा अवसर हो, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। चलिए आखिर में एक सवाल और कि तंज इस पर भी कसा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि भाई स्पीकर बीजेपी से हैं, बहुमत बीजेपी को है, एनडीए इस वक्त जो है सत्ता में है। जब स्पीकर बीजेपी से आ गए हैं तो अब जो सवाल जवाब होंगे उसका हाँ और हाँ में ही जवाब मिलेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या ये भी उम्मीद की जाए विपक्षियों की तरफ से? एनडीए की सरकार में आज से पहले क्या एनडीए के अलावा कहीं और से स्पीकर बने हैं क्या? स्पीकर एनडीए के हैं, सरकार एनडीए की है, बीजेपी के भी हैं, एनडीए के हैं। बीजेपी एनडीए से अलग तो नहीं है, स्पीकर एनडीए के हैं। कुछ देर पहले ही जब हम एनडीए और बीजेपी की बात कर रहे थे तो आपने बाइफरकेट कर दिया। नहीं, मैंने इस बारे में बाइफरकेट नहीं किया। वो मंत्री जो हैं, वो मंत्री बिहार की सरकार जो एनडीए की है उसके मंत्री हैं, लेकिन वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने दल का। तो लेकिन हाँ स्पीकर नहीं होगा। जी नहीं, स्पीकर दलगत राजनीति से ऊपर का पद होता है और स्पीकर एनडीए के हैं। माननीय मंत्री बीजेपी के हो सकते हैं लेकिन स्पीकर बीजेपी के नहीं हो सकते हैं। स्पीकर सदन के होते हैं, सदन में बहुमत एनडीए का है और स्पीकर एनडीए के हैं। तो विपक्षियों को उम्मीद करना चाहिए कि भाई उनके भी हम तो ये तो उनकी संकीर्ण मानसिकता है जो स्पीकर को एनडीए और बीजेपी का कह दे रहे हैं। स्पीकर तो सदन के हैं, स्पीकर तो वो उनके भी हैं।
पक्ष और विपक्ष दोनों के स्पीकर हैं प्रेम कुमार जी। इस बात को वो जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ कुंतल कृष्ण बात कर रहे थे, इन सारे सवालों का मुकम्मल जवाब भी दिया, बेबाकी से जवाब दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे उन लोगों से भी कि जिस पर आपके मानसिक पटल पर जिस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, चिन्ह दिखाई दे रहा है, सिकन महसूस कर रहे हैं आप, इस पर अब क्या कहेंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।